फ्रेंड्स, आज का सवाल औरत की पसंदीदा हमबिस्तरी की पोजीशन का है कि औरत कैसे पसंद करती है कि इसे इस पोजीशन में हमबिस्तरी की जाए और वो हमबिस्तरी में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। मियाँ बीवी किन किन तरीक़ों से हमबिस्तरी कर सकते हैं जो शरीयत में मना नहीं है? इनमें से कौन सा तरीका है जो औरत को जल्दी गर्म और फारिग करता है और हमल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? तो फ्रेंड्स, हमबिस्तरी के बहुत से तरीके हैं, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी आप अपने मूड के मुताबिक कर सकते हैं, यानी लिटाकर, बिछाकर, घोड़ी बनाकर, करवट लिटाकर, खड़ी करके, टांगे उठाकर या जैसे भी चाहें। शरीयत के मामले में हमबिस्तरी की पोजीशन के लिए कोई ममानियत नहीं, सिर्फ एक शर्त है, जिधर से भी करो, जैसे भी करो, लेकिन उज़्व तनासुल बीवी की अगली शर्मगाह यानी विजाइना में ही दाखिल होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं नहीं। यानी पिछले शर्मगाह यानी दुबर में हमबिस्तरी करना गुनाह कबीरा है। हदीस में 2 तरीक़ों का जिक्र आया है जिससे मियाँ बीवी जमा कर सकते हैं और खूब लज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो एक दूसरे के जिस्म से फ़ायदा और लज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। इस मामले में कुरान पाक में है, हमने शोहर को बीवी का और बीवी को शोहर का लिबास बनाया। यानी मियाँ बीवी में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको वो ना देख सकते हों या देखने की इजाज़त ना हो। सिर्फ एक इजाज़त है, वह है दुबर में दुखूल करने की। इस पर चाहे मियाँ बीवी दोनों राज़ी ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं कर सकते। जो पोजीशन शरीयत में बयान की जाती है, इनमें से एक जो है, इसके मुताबिक औरत नीचे लेटी हो, मर्द इसकी टांगें खोलकर घुटनों के बल लेट जाए। औरत कमर के बल लेटी होगी, दोनों की शर्मगाहें बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगी। ऐसा करने से शर्मगाह में दखूल आसानी से होता है। मर्द को आगे पीछे हरकत करने में आसानी रहती है। इसके अलावा मर्द चाहे तो औरत के ऊपर दखूल करके लेट सकता है और आसानी से अंदर बाहर कर सकता है। जब जिस्म से जिस्म मिलेगा तो हरारत भी ज़्यादा होगी। ये तरीका ऐसा है जो दुनिया की हर औरत के लिए आसान और इंतहाई लज़्ज़त से भरपूर होता है, क्योंकि जब शर्मगाहें मद्दे मुकाबिल होंगी तो मर्द का नफ्स सीधा अंडा में नहानी यानी बच्चादानी से टकराएगा, जो कि तकरीबन और किसी पोजीशन में नहीं टकराता। औरत को लज़्ज़त की इंतहा तभी होती है जब मर्द का नफ्स इसकी शर्मगाह में बच्चादानी से टकराता है। ऐसी सूरत में एक और फ़ायदा ये है, जिन मर्दों का नफ्स का साइज़ छोटा है वो भी आसानी से दखूल कर सकते हैं। अगर वो ठीक से अपनी बीवी को गर्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो बच्चादानी भी बहुत नज़दीक यानी बैरूनी तरफ आ जाती है, जिससे औरत और मर्द दोनों मस्ती में गुम हो जाते हैं। और तीसरा फ़ायदा यह है कि जब बच्चादानी नज़दीक आ जाती है तो इससे नफ्स टकराता है तो बच्चादानी का मुंह आसानी से खुल जाता है, और जब फारिग होता है तो मनी सीधी इसकी बच्चादानी के अंदर जाती है, जिससे हमल ठहरने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। दूसरी सूरत यह है कि औरत उल्टी घुटनों के बल हो जाए यानी घोड़ी बन जाए, सर को बिल्कुल बिस्तर से लगा ले, घुटनों के बल अपनी शर्मगाह को ऊँचा रखे। मर्द भी घुटनों के बल खड़ा होकर अपने नफ्स को औरत की शर्मगाह के सामने लाकर दाखिल कर दे। इस तरीके से औरत बहुत महसूस होती है, लुत्फ़ हासिल करती है।